भागो, जरा भी देर की तो हम सब इस बिल्ली की खुराक बन जाएंगे। एक चूहे ने बिल की तरफ दौड़ लगाते हुए अपने साथियों को कहा। चूहे की आवाज़ सुनते ही सब चूहों ने दौड़ लगाई। मोटे ताज़े बिल्ले ने चूहों से ज़्यादा फुर्ती का मुजाहरा किया और एक ही झटके में 4-5 चूहों को बेवक्त अपना शिकार बना लिया। बाकी जो बचे वो इधर उधर छुप गए। बिल्ले ने एक फातिहाना अंदाज में अपनी गर्दन को घुमाकर बूढ़ी बिल्ली को देखा, जो कुछ फासले पर बैठी ये मंजर देख रही थी। तुम देखना, चंद दिन में इन चूहों का इस घर से सफाया हो जाएगा और ये सब मैं करूँगा। तुमने भी अपनी उम्र यूं ही ज़ाया कर दी है। तुम्हारी वजह से इस घर में चूहों में इस कदर इजाफा हो गया। बिल्ले ने कहा, बिल्ले मियाँ, इस कदर गरूर अच्छा नहीं होता। अल्लाह को गरूर व तकब्बुर बिल्कुल पसंद नहीं। हमें जो ताकत व तवानाई मुयस्सर है वो अल्लाह की ही अता करदा है। वो जिसे चाहता है इज़्ज़त और ताकत देता है। हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। बिल्ली ने इसे समझाया, तुम्हारे जिस्म के साथ साथ तुम्हारे दिमाग ने भी काम करना छोड़ दिया है। जब ही इस घर का मालिक तुम्हारे होते हुए मुझे ले आया। अब तुम मेरी ताकत के जौहर देखना, मैं क्या क्या करके दिखाता हूँ। बिल्ले ने भी अकड़ते हुए कहा। चूहों को बिल्ले ने जब बहुत परेशान किया और उनका निकलना बंद हो गया तो उन्होंने बिल के अंदर एक हंगामी इजलास बुलाया और इस बिल्ले से निमटने के लिए मशवरे करने लगे। एक चूहे ने कहा, हमें बिल्ले के गले में घंटी बांधनी होगी। दूसरे ने कहा, नहीं नहीं, ये नामुमकिन है, क्योंकि अगर ऐसा मुमकिन होता तो हमारे बुजुर्ग ये काम बहुत पहले कर चुके होते। हमें यहाँ से कहीं और चले जाना चाहिए। तीसरे ने कहा, हम अपने इस आबाई घर को छोड़कर क्यों जाएं? अगर किसी को जाना है तो वो बिल्ला इस घर से जाएगा। पास ही एक बुजुर्ग चूहा बैठा था। वो बोला, मैंने उम्र गुजारी है और मेरा तजर्बा बताता है कि दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं होता, बशर्त के इरादा सच्चा हो। अगर हम मुत्तहिद होकर इस बिल्ले का मुकाबला करें तो वो बिल्ला यहाँ से भागने पर मजबूर हो जाएगा, लेकिन शर्त सबका इकट्ठा होना है। हाँ हाँ, हमें मंजूर है। कम से कम इस बिल में भूखा मरने से बेहतर है इज्जत के साथ लड़ते हुए मर जाना ज़्यादा बेहतर है। एक और चूहे ने बहस में हिस्सा लिया। सबकी हाँ सुनकर बुजुर्ग चूहे ने राजदाराना अंदाज में उन्हें अपनी स्कीम सुनानी शुरू कर दी, जिसके ज़रिए बिल्ले को सबक सिखाना था। स्कीम अच्छी थी, सबने इसे बेहद पसंद किया और तय पाया कि दूसरे दिन सुबह ही इस स्कीम पर अमल किया जाएगा। दूसरे दिन सुबह बिल्ले मियाँ बहुत खुश थे। आज बहुत खुश नज़र आ रहे हो, बिल्ली ने इसे ज़रूरत से ज़्यादा खुश देखकर पूछा। मैं खुश क्यों ना हूँ, मुझे खूब पेट भर कर खाने को मिल रहा है और अपनी ताकत से खूब चूहों को परेशान भी कर रहा हूँ और जो हाथ आ जाए उसे खा भी रहा हूँ। है ना अच्छी बात? बिल्ले ने कहा। बिल्ली ने गुस्से से कहा, तुमने फिर अपनी ताकत पर गरूर किया। एक बार नहीं, 1000 बार करूँगा। मुझ में ताकत है, इसलिए मेरे दिल में जो आएगा वो करूँगा। जो तुम्हारी तरह कमज़ोर है वो बुज़दिल बनकर ही ज़िंदगी गुजारेगा। बिल्ले मियाँ को अपनी ताकत का भरपूर नशा चढ़ा हुआ था, इसलिए वह रवानी से बोलता चला गया। कमरे में सिर्फ बिल्ले मियाँ अकेले थे और वो अच्छी तरह चाको चौबंद बैठे चूहों के निकलने के मुंतज़िर थे। काफ़ी देर तक कोई चूहा बिल से बाहर नहीं आया। ऐसे में बिल्ले को सुस्ती आने लगी। वो बैठे बैठे ऊँघने लगा। ऊँघते ऊँघते उसे नींद आ गई। चूहे इसी मौके की तलाश में थे। एक एक करके सब बिलों से बाहर निकल आए। वो तादाद में बहुत ज़्यादा थे। पूरा कमरा उनसे खिंचाखिंच भर गया। बुजुर्ग चूहे ने जैसे ही इशारा किया, सब चूहों ने बिल्ले पर भरपूर हमला कर दिया। इस अचानक हमला से बिल्ला घबरा गया।
اسے بالکل بھی توقع نہیں تھی جنہیں وہ کمزور سمجھ کر ان پر حملے کر کے نقصان پہنچا رہا ہے، وہ اکٹھے ہو کر اس طرح بھرپور جوابی حملہ بھی کر سکتے ہیں۔ بلے نے بہت کوشش کی کہ وہ انہیں نقصان پہنچائے، لیکن چوہوں نے اس کا موقع ہی نہیں دیا۔ بلے کے جسم پر اس بری طرح سے چوہوں نے اپنے تیز دھار دانتوں سے نقصان پہنچا دیا کہ اسے مجبوراً اپنا بچاؤ کرنے کے لیے کمرے سے باہر کی طرف دوڑ لگانی پڑی۔ اسے بھاگتا دیکھ کر ایک چوہے نے اس کے منہ پر اس قدر بھرپور حملہ کیا کہ اس کی ایک آنکھ پھوٹ کر اپنی جگہ سے باہر نکل آئی۔ زخموں سے چور بلّا بغیر ادھر ادھر دیکھے باہر کی طرف بھاگتا ہی چلا گیا۔ چوہوں نے اسے بھاگتا دیکھ کر اس کا پیچھا کرنے کی کوشش کی، لیکن بزرگ چوہے نے انہیں روک دیا۔ اس کے لیے اتنا ہی سبق کافی ہے، آئندہ کوئی بھی قدم یہ سوچ سمجھ کر اٹھائے گا۔ تمام چوہے واپس اپنے اپنے بلوں میں چلے گئے۔ زخمی بلے کو اس حالت میں دیکھ کر بلی کو بڑی حیرت ہوئی۔ کیا ہوا بلے؟ یہ حالت تمہاری کس نے بنا دی؟ ان کمبخت چوہوں نے اکٹھے ہو کر مجھ پر حملہ کر دیا، ورنہ ان کی مجال نہیں تھی جو مجھے اس طرح زخمی کر سکتے۔ بلّا تقریباً رو دیا۔ دیکھ لیا تم نے اپنے سے کمتر پر ظلم کرنے کا انجام، وہ بھی کب تک تمہارا ظلم سہتے؟ ایک نہ ایک دن انہیں متحد ہونا ہی تھا۔ ہاں، آپ درست کہتی ہیں، میں طاقت کے گھمنڈ میں یہ بھول گیا تھا۔ کمزور چوہے اگر متحد ہو جائیں تو کوئی بھی ان کا بال بیگا نہیں کر سکتا۔ واقعی اتحاد میں بڑی برکت ہوتی ہے، اگر وہ متحد نہ ہوتے تو وہ کبھی بھی میرا کچھ نہ بگاڑ سکتے تھے۔ بلے نے کہا۔ جی بچوں، دیکھا آپ نے، اس حادثے نے بلے کی سوچ میں تبدیلی پیدا کر دی تھی۔ اس نے چوہوں پر ظلم و ستم کرنا چھوڑ دیا تھا، لیکن اس کی جو آنکھ ضائع ہو گئی تھی وہ واپس نہیں آ سکتی تھی۔ جب بھی کوئی اس کو دیکھ کر کانا بلّا کہتا، اس کے دل پر ایک چوٹ سی لگتی اور وہ ایک سر دابر کر رہ جاتا، کیونکہ بلّا اس حقیقت سے انکار بھی نہیں کر سکتا تھا، وہ واقعی ایک کانا بلّا تھا۔ جی ویورز، کہانی پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، چینل اردو لائبریری 7890 کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو آل پہ پریس کر دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔